हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 31 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 32 सेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। दोस्तों, अभी तक हमने कुल 160 क्वेश्चन कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 161 है। आइए हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है? वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ PQR for completing a piece of work are in the ratio of 3:4:5. The number of days to be taken by them to complete the work will be in the ratio. तो दिया हुआ वर्किंग एफिशिएंसी दिया हुआ क्या PQR का दिया हुआ वर्किंग एफिशिएंसी कितना दिया हुआ 3:4:5। रेशियो क्या हुआ वर्किंग एफिशिएंसी का PQR का रेशियो दिया हुआ एफिशिएंसी का 3:4:5। उसके बाद पूछ रहा है क्या नंबर ऑफ डेज टू टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशियो। तो रेशियो पूछ रहा है, डेज का रेशियो पूछ रहा है, PQR जो है वो कितने दिन लेंगे उसका रेशियो पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है PQR का रेशियो दिया हुआ एफिशिएंसी का। तो कितना रेशियो दिया हुआ एफिशिएंसी का? तो 3:4:5। 3:4:5। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है एफिशिएंसी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? तो डेज का। यानी एफिशिएंसी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेज का। यानी 3 अगर एफिशिएंसी है P का तो डेज कितना हो जाएगा? तो डेज हो जाएगा आपका 1/3। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 1/3 उल्टा हो जाएगा। और 4 एफिशिएंसी है Q का तो डेज कितना हो जाएगा 1/4। और 5 एफिशिएंसी है R का तो कितना हो जाएगा डेज 1/5। तो फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं हम लोग? ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? तो 3, 4 और 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 5 का 3, 4, 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा? तो हम लोग देख लीजिए कितना होगा 3, 4, 5 का एलसीएम। तो 60 होगा एलसीएम। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करेंगे? तो 60 एलसीएम हो गया तो 1/3 इंटू 60 रेशियो 1/4 इंटू 60 रेशियो 1/5 इंटू 60 हो गया फ्रेंड्स। अब क्या आप काट देंगे? क्या 60/3 आ गया? कितना आएगा? तो यहाँ पे लिख देते हैं PQR का डेज का रेशियो है ना, यहाँ लिख लेते हैं। तो अब क्या करना है? 1/3 इंटू 60 कितना आ जाएगा? 20 रेशियो कितना आ जाएगा? तो 15 रेशियो R कितना आ जाएगा? तो 12। तो कितना आ गया फ्रेंड्स? 20 रेशियो 15 रेशियो 12 क्या आ गया? हमारा डेज का रेशियो आ गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। कितना करने का कितना कोई जरूरत नहीं था। 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 इतना करने की जरूरत नहीं था। अब देखते हैं क्या किया हुआ था हम लोग। ये हमारा ट्विकर मेथड है। क्या है? ट्विकर मेथड। तो क्या हमारा ट्विकर मेथड है? एफिशिएंसी दिया हुआ कितना 3:4:5। फ्रेंड्स, इतना हमारा आंसर आ गया 20:15:12 आंसर आ गया। तो हम लोग अब ट्विकर मेथड को देखते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो 3:4:5 दिया हुआ है 3:4:5। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना है? डेज निकालना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको मतलब P का अगर निकालना है डेज तो P को झांक लीजिए और QR को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो P को झांक लिया हम लोग, तो 4 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 20। यानी 20 आ गया रेशियो। अब अगर हमको Q का निकालना हो तो Q का झांक लेंगे तो कितना बच रहा है? 3 और 5 बच रहा है। तो कितना हो गया? 15। और हमें R का अगर निकालना बचे तो क्या करेंगे? इसको झांक लेंगे, 5 को झांक लेंगे और 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 12। यानी फ्रेंड्स कितना आ गया हमारा? 20 रेशियो 15 रेशियो 12। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते होंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 161 और सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की ओर। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 162 क्या बोल रहा है? A can complete a piece of work in 20 days and B can complete the same work in 25 days. A है जो किसी काम को 20 में कर पाता है और B उसी काम को 25 में कर पाती है। If they start the work together, but after 5 days A left the work, यानी दोनों मिलकर उस काम को करने के लिए एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, उसके 5 दिन बाद ही A है जो काम को छोड़ देता है। In how many days the total work would be finished? तो कितने दिन में टोटल काम है जो पूरा हो पाएगा?
तो फ्रेंड आइए हम लोग बढ़ते हैं सोल्यूशन की ओर। तो क्या दिया हुआ है, ए है जो किसी काम को 20 में कर पाता है और बी उसी काम को 25 में कर पाता है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो 20 और 25 का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 100 होगा। टोटल वर्क क्या आ गया हमारा, 100 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, यानी ए का एफिशिएंसी आ गया 5 आ गया और बी का आ गया 4 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड, ए का 5 आ गया और बी का 4 आ गया, यानी ए एफिशिएंसी क्या होता है, कार्य क्षमता होता है। ए है जो एक दिन में 5 काम कर पा रहा है, तो बी एक दिन में 4 काम कर पा रहा है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए प्लस बी इसी काम को करने के लिए 100 वर्क को करने के लिए कितना दिन लगाता है, तो एक साथ कितना दिन काम करते हैं, तो 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए है जो काम को छोड़ देता है। कौन काम को छोड़ देता है, तो ए है जो काम को छोड़ देता है, तो कौन करेगा, काम को बी करेगा। और काम कितना है, तो 100 टोटल वर्क है। कितना है, 100 टोटल वर्क है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ए और बी 5 दिन में कितना वर्क किया है, कितना काम किया है। तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो दोनों एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो 45 काम करेंगे। कैसे, तो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, या 5 दिन मिलकर काम करते हैं, तो कितना काम हुआ, 9 × 5 यानी 45 वर्क हो गया। प्लस में बी है इक्वल टू में कितना, 100 टोटल वर्क है। तो बी कितना काम कर रहा है फ्रेंड्स, 45, तो ये दोनों मिलकर काम करती है, और बी अकेला काम करता है, टोटल वर्क 100 है। यानी बी अकेला कितना काम कर रहा है, तो 45 अगर माइनस करते हैं 100 से, 100 माइनस 45 करें तो कितना आ गया, तो 55 आया। यानी 55 वर्क है जो बी अकेला कर रहा है। कौन कर रहा है, बी अकेला 55 वर्क कर रहा है। तो हमें डेज निकालना है। डेज पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज टोटल वर्क पूरी फिनिश। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेज कितना दिन टोटल लगेगा काम को खत्म होने में। तो हमें 5 से यहाँ हो गया और इसका दिन निकालना है, तब तो टोटल डेज मालूम कर पाएंगे। तो हम अगर बी का अगर डेज निकाल पाते हैं कि बी है जो 55 वर्क कितना दिन में कर पाए, तो कैसे निकालेंगे, बी का डेज अगर डेज निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। क्या है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना रिमेनिंग हमारा 55 है, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कितना है बीटा, तो 4 है, तो 4 55/4 डेज। तो फ्रेंड इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो कितना होगा फ्रेंड, 13 होल 3/4 डेज। क्या हो गया हमारा, 13 होल 3/4 डेज। कौन ले रहा है, बी ले रहा है। काम को जो 55 रिमेनिंग वर्क है उसको करने के लिए कितना ले रहा है, 13 होल 3/4 डेज ले रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल डेज कितना हो गया है, टोटल डेज कितना आएगा, तो टोटल डेज 5 दिन ये ले रहा है और ये आया आपका 13 होल 3/4 डेज। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 5 + 13 18। और आप जानते हैं कि 3/4 है, ये भी प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 18 होल 3/4 डेज। कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 18 होल 3/4 डेज आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास एक दूसरा मेथड भी है। तो फ्रेंड उस मेथड की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। हम लोग अब दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ए जो 20 दिन कर रहा है, बी है जो 25 दिन काम करता है उसी वर्क को। सबसे पहले हम क्या निकाले, टोटल वर्क निकालिए, फिर ए का एफिशिएंसी निकालिए। ए है जो एक में 5 काम कर रहा है और बी है जो एक में 4 काम कर रहा है। यहाँ तक आपको काम कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 दिन बाद ए है जो काम को छोड़ रहा है। तो फ्रेंड्स दिमाग में आ गया कि यहाँ पे आफ्टर और माइनस कॉन्सेप्ट वाला ये क्वेश्चन है, आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट वाला। इसका आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट वाला तो मैंने पिछले सेशन में बता रखा है आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट। अगर आप नहीं जानते हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आफ्टर मींस माइनस और बिफोर मींस प्लस। क्या फ्रेंड्स है, अगर आफ्टर मींस माइनस और बिफोर मींस प्लस, फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन में आफ्टर लगा रहा है या बिफोर लगा रहा है। यहाँ तो आफ्टर दिया हुआ तो हम लोग आफ्टर वाला में चलेंगे। किसी क्वेश्चन में बिफोर दिया रहता है तो बिफोर वाला हम लोग चल सकते हैं। और किसी किसी में आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट दोनों दिया रहता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आफ्टर दिया हुआ है तो आफ्टर मींस माइनस और उसका एफिशिएंसी डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे।
क्या है फ्रेंड्स, आफ्टर मीन्स माइनस और उसका इफिशिएंसी डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे, और बिफोर मीन्स प्लस और उसका इफिशिएंसी डिनोमिनेटर में ऐड होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग सॉल्यूशन के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें टोटल वर्क लिख लेना है। हम लोग क्वेश्चन में देखें कि आफ्टर है, तो आफ्टर है तो हम लोग माइनस लेंगे। तो माइनस किसको करना है, वर्क को करना है। इसका माइनस किसके बारे में बोल रहा है, तो 5 पे ए लेफ्ट वर्क, यानी ए के बारे में बोल रहा है। तो ए का वर्क है जो माइनस होगा। तो कितना वर्क कैसे निकालते हैं, तो टोटल डेज इनटू इफिशिएंसी। कैसे, टोटल डेज इनटू इफिशिएंसी। टोटल डेज कितना है, तो 5 है और इफिशिएंसी कितना है, तो 5 है। यानी 5 दिन में 5 काम कर रहा है, यानी 25 काम है जो माइनस होगा, डिवाइड बाय। अब कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है। मैंने क्या बताया, आफ्टर माइनस और डिनोमिनेटर में उसका एफिशिएंसी नहीं लेंगे, यानी ए का एफिशिएंसी डिनोमिनेटर में ऐड नहीं होगा। तो इसका एफिशिएंसी लेंगे तो ए का नहीं लेंगे तो बी बचा। तो बी कितना एफिशिएंसी है, 4 है, यानी 4 यहाँ लिख दिए। तो 100 माइनस 25 डिवाइड बाई 4 आ गया हमारा। तो कितना आ गया फ्रेंड, 75 बाई 4 डेज आ गया। इसको हम लोग सॉल्व किए, कितना आ गया 7 यानी 18 होल 3/4 डेज आपका आंसर हुआ। कितना आ गया फ्रेंड, हम लोग क्या किए, 100 माइनस 25 कर दिए, डिवाइड बाय 4 कर दिए, इसका तो 75/4 आ गया। इसको हम लोग तोड़ लिए, कितना हो गया 18 होल 3/4 डेज हमारा आंसर आ गया। ये फ्रेंड्स ये ट्रिक कब अप्लाई करेंगे, जब हमें टोटल डेज मालूम करना होगा, तब हम लोग ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 162 और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन 163 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन 163 क्या बोल रहा है हमारा, A can do a work in 36 days and B in 32 days. If they work on it together for 12 days, then what fraction of work is left? तो क्वेश्चन बोल रहा है A किसी काम को 36 दिन पूरा कर सकता है, B उसी काम को 32 दिन पूरा कर सकता है। यदि वे लोग मिलकर 12 दिन काम करते हैं तो कितना पार्ट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। तो जो काम होता है टोटल का, वो हमारा कितना रिमेनिंग है, यानी कितना काम अभी बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो ए है, तो ए के बारे में क्या हुआ, ए है जो किसी काम को 36 दिन पूरा करता है, बी उसी काम को 32 डेज में पूरा करता है। यानी सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क कैसे निकालते हो, एलसीएम लेना होगा 36 और 32 का। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जो बड़ा संख्या होता है उसका हम मल्टीपल लेते हैं, यानी 288, यानी 288 ऐसा संख्या है जो 36 से भी कटेगा और 32 से भी कटेगा। तो फ्रेंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इफिशिएंसी निकालते हैं। इफिशिएंसी कैसे निकालेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, यानी 36 कितना होगा, कितना बार में करेंगे कि 288 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 8 बार में करेंगे तो आ जाएगा 8 से कटा गया 4, 8 बार में करेंगे तो 288 आ जाएगा। और 32 को कितना बार में करेंगे, 288 को डिवाइड करेंगे 32 से, कितना आएगा, तो हमारा 9 आ जाएगा। तो फ्रेंड ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 8 आ गया, और बी का एफिशिएंसी 9 आ गया। फ्रेंड्स ए एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है। अब क्वेश्चन के मुताबिक दोनों मिलकर कितना दिन करते हैं काम एक साथ, तो 12 दिन करते हैं, 12 डेज करते हैं एक साथ मिलकर। यानी हम लोग वर्क निकालना चाहें, टोटल वर्क कितना काम किए हैं ये लोग 12 दिन में मिलकर, तो कितना निकलेगा, यानी 8 और 9 17, यानी एक दिन में 17 काम कर रहे हैं। तो 12 दिन में कितना काम करेंगे, तो क्या होगा 17 इंटू 12 हमारा क्या हो जाएगा, वर्क आ जाएगा। कितना आएगा, तो वर्क आ जाएगा कि कितना ये लोग काम किए हैं मिलकर। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 170 और 34, तो 204 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, 204 काम है, जो 204 काम है जो ए और बी 12 दिन में कर लेते हैं। तो रिमेनिंग कितना है, 288 है टोटल वर्क, और 204 काम कर लिए 12 दिन में। तो रिमेनिंग काम कितना बचा, तो रिमेनिंग अधूरा काम बचा कितना, तो आपको 84, रिमेनिंग काम कितना हो गया फ्रेंड, तो 84 हो गया। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। तो कितना काम बाकी है, 84 काम बाकी है। तो फ्रैक्शन पूछ रहा है, 84 काम तो बाकी है, तो नीचे फ्रैक्शन में 84 काम बाकी है। तो टोटल कितना काम था, टोटल काम हमारा 288 है। तो 84 में 288 आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, 84 काम अभी बाकी है और टोटल काम कितना है, 288 है। यानी रिमेनिंग वर्क का फ्रैक्शन आ गया, रिमेनिंग वर्क का फ्रैक्शन आ गया। इसको हम लोग काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 से काटते हैं, तो 4 दूनी 8, 1 मतलब है 4 7 28,
4 दूनी 8। उसके बाद किससे काटेंगे फ्रेंड्स, तो 3 से काटते हैं, 3 से 21 और इसका 3 नीचे 3 को 12, यानी 7/24 आपका क्या आ गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। यानी 7/24 पार्ट है जो अभी भी लेफ्ट है, अधूरा है। तो नीचे वाला क्या डिनोट कर रहा है, टोटल वर्क को, और 7 क्या डिनोट कर रहा है, तो रिमेनिंग वर्क को। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 164 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 164 क्या बोल रहा है हमारा, 30 workers can finish the job in 20 days. After how many days should 9 workers leave the job so that the work is completed in 26 days? तो बोल रहा है 30 वर्कर है जो किसी काम को 20 दिन में कर पाता है। और आफ्टर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 9 वर्कर लीव द जॉब, तो कितने दिनों बाद 9 वर्कर है जो 30 वर्कर को है, तो बोल रहा है कितने दिनों बाद 9 वर्कर है जो काम को छोड़ दें कि काम 26 डेज में हो पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन में हमें टोटल वर्क निकालने का, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है इस तरह क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इनटू डेज, वर्कर इनटू डेज, ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इनटू डेज। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना है 20 है, और दिन कितना है, डेज कितना है 20 है, यानी हमारा टोटल वर्क 600 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड, तो 600। अब क्वेश्चन के मुताबिक बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 9 वर्कर लीव द जॉब, तो कितने दिन बाद काम को 9 वर्कर छोड़ दें। यानी हम लोग मान लेते हैं कि काम को 30 वर्कर कर रहे हैं 1 दिन तक, ठीक है फ्रेंड, कितना दिन तक, 1 दिन तक। उसके बाद प्लस अब है जो 9 वर्कर काम को छोड़ दिए, तो अब कितना बचा 21 वर्कर। तो कितना दिन में टोटल काम करना है, तो 26 डे में टोटल काम कर रहा है। यहाँ तो हम लोग 1 दिन तक काम कर रहे हैं, तो अब रिमेनिंग जो काम होगा कितना दिन में होगा, तो 26 माइनस है कितना, तो 26 माइनस है, और ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क के बराबर होगा, यानी 600 के बराबर होगा, क्योंकि इसी काम को तो कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 30 वर्कर है जो 1 दिन तक काम करता है, ठीक है। उसके बाद काम को 9 वर्कर लेफ्ट कर देता है, यानी अब 21 वर्कर हो गया। तो डेज कितना हुआ, तो 26 दिन टोटल लिया हुआ है, हम लोग 1 दिन तक 30 वर्कर काम करते हैं, तो रिमेनिंग जो काम है जो 26 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 600। और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 30x प्लस 21 इंटू 26 कितना हो जाएगा, 520 और 26, यानी 546 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 546 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तो -21 है, अब सॉल्व कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30x माइनस 21 है 9x आ गया, 9x इक्वल टू यहाँ 546 है और यहाँ 600 है, तो 600 माइनस 546 कितना आ जाएगा, तो 54 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9 6 14, यानी 6 दिनों तक ही, 30 वर्कर है जो काम कर पाता है, उसके बाद है जो खट जाता है, 9 वर्कर है जो लेफ्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 21 वर्क हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना आया, तो 6 डेज हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, आफ्टर हाउ मेनी डेज टू 9 वर्कर लीव द जॉब सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 26 डेज। तो हमारा कितना दिन का काम करता है 30 वर्कर, 6 दिन का काम करता है। उसके बाद कितना वर्कर ले लेते हैं, 21 वर्कर हमारा देता है, 9 वर्कर लीव कर देते काम को। तो फ्रेंड्स हमारा कितना आंसर आ गया, 6 डेज हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए एक और मेथड मेरे पास है, वो हम देखते हैं। फ्रेंड्स मैंने बताया आपको कि टोटल वर्क किस तरह क्वेश्चन में निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर इनटू डेज, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इनटू डेज, ठीक है। तो पहला जो केस था इस वर्कर कैन फिनिश द जॉब इन 20 डेज, तो इसमें कितना टोटल वर्क आ जाएगा, तो हम लोग करेंगे 30 इंटू 20, टोटल नंबर ऑफ वर्कर 30 और डेज कितना 20, यानी 600। और अगर हम लोग जो 9 वर्कर लेफ्ट कर रहे थे, अगर 9 वर्कर लेफ्ट नहीं करते तो कितना हमारा टोटल वर्क आता,
तो 9 वर्क अगर लेफ्ट नहीं करते तो 30 वर्क रहता और काम खत्म हो रहा था कितने दिन में, तो 26 दिन में, यानी 26 इंटू 3 कितना आ जाएगा, तो 780, 780, यानी 780 हमारा टोटल वर्क आया था। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 180 वर्क जो एक्स्ट्रा हो गया वो किस लिए हुआ, क्योंकि 9 वर्कर जो थे वो काम को लेफ्ट नहीं किए, तो हम लोग 9 वर्कर काम को लेफ्ट नहीं किए, तो हम लोग एक्स्ट्रा करते गए, यानी 180 वर्क हमारा एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर हम लोग डेज निकालना चाहें कितना दिन तक जो एक्स्ट्रा वर्कर है जो काम कर रहे थे, 180 वर्क हो गया एक्स्ट्रा, कितना दिन तक काम किए, तो डेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो टोटल वर्क, टोटल एक्स्ट्रा वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, क्या डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। तो टोटल एक्स्ट्रा वर्क कितना है, तो हम लोग देख रहे हैं 180 एक्स्ट्रा वर्क, कितना 180 एक्स्ट्रा वर्क है, तो 180 ले लिए, और नंबर ऑफ वर्कर कितना है, तो 30 है, यानी 6 डेज हमारा क्या आ गया फ्रेंड, आंसर हो गया। यानी 6 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद हमारा 9 वर्कर है जो काम को छोड़ देते हैं, यानी 6 डेज हमारा क्या हो गया फ्रेंड, आंसर हो गया। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं हमारा ट्रिक आपको पसंद आया होगा। हम लोग क्वेश्चन 165 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा, जॉन डज 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर्स। जॉन है जो आधा काम करता है 3 आवर में, 3 घंटा में। जॉय डज 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वर्क इन 1 आवर, और जॉय जो बचा हुआ था वर्क था उसका 1/4 कितना आवर में करता है, तो 1 घंटा में करता है। एंड जॉर्ज फिनिशेस रिमेनिंग वर्क इन 5 आवर, और जो काम बचा हुआ है वो जॉर्ज करता है 5 आवर में। हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन द 3 वर्किंग टुगेदर टू डू द वर्क। तो फ्रेंड क्वेश्चन बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटों में कर पाएंगे। तो फ्रेंड आइए हम कोशिश करते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। जॉन है जो 1/2 वर्क 3 आवर में करती है, ठीक है, और जॉय है जो रिमेनिंग जो बचा वर्क, मतलब 1/2 वर्क कर ली, वन किया जॉन किया, तो बचा हुआ वर्क कितना हुआ, 1/2 हुआ। तो जॉय है जो रिमेनिंग वर्क है 1/2 उसका 1/4 कितना आवर में करता है, कितना घंटा में करता है, तो 1 घंटा में करता है, 1 आवर में करता है, 1 आवर में करता है। एंड जॉर्ज, और एक जॉर्ज भी है जो अब जो बचा हुआ है उसका, तो अब जो बचा हुआ है वर्क है उसको कितना घंटा में करता है, तो 5 आवर करता है। यानी अब जो वर्क है 1/8 हुआ है, यहाँ पर 1/8 हुआ है, जॉय जो किया है 1/8 वर्क किया है, तो हम रिमेनिंग वर्क कर पाएंगे। तो क्या करता है, 1 से माइनस करते हैं, रिमेनिंग वर्क के लिए क्या करता है 1 से माइनस कर देता है रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, तो 7/8 आ गया, कितना आ गया फ्रेंड, 7/8 आ गया। यानी जॉर्ज है जो 7/8 वर्क करता है कब, कितना दिन में, तो 5 दिन में, 5 दिन में करता है। तो हम लोग अब निकालते हैं कि तीनों अकेले कितने घंटे में उस काम को कर पाता है। तो जॉन है जो उस काम को अकेले रहे तो कितने घंटे में कर पाएगा, तो 2 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 आवर में, 6 घंटा में काम को कर पाएगा। तो जॉय का भी निकालते हैं, जॉय है जो कितना घंटा में कर पाएगा, तो 8 आ गया, 2 into 4 8, और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 8 आ गया। जॉय है जो अकेले 8 घंटा में काम को कर पाएगा। जॉर्ज है, जॉर्ज उस काम को कितने घंटे में कर पाएगा, यहाँ 7/8 है, तो 8 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 40, और 7 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 40/7, 40/7 आवर। अब हमारा दूसरा काम क्या है टाइम एंड वर्क में, कि टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो 6, 8 और 40 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे, 6, 8, 40 का हमें एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 240 आ जाएगा, 240 हमारा टोटल वर्क आ गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एफिशिएंसी लेते हैं, कार्य क्षमता निकालते हैं। तो कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। क्या फ्रेंड्स, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो जॉन का कितना आ गया कार्य क्षमता 40, जॉय का कितना आ गया फ्रेंड, तो 30, और जॉर्ज का कितना आ गया, तो 240 डिवाइड बाय 40/7, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 7×6 42, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, तो 42 आ जाएगा। जॉन का कितना आ गया, 40 आ गया, जॉर्ज का कितना आ गया, 30 आ गया, और जॉर्ज का कितना आ गया, 42 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने
कितने देर में कंप्लीट कर पाएंगे। तो हमें टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम, समय चाहिए तीनों का। जॉन प्लस जॉय प्लस जॉर्ज, क्या फ्रेंड, जॉन प्लस जॉय प्लस जॉर्ज का हमें टाइम चाहिए कि तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा कर पाएंगे, जॉन, जॉय और जॉर्ज। तो टाइम, समय निकालने के क्या फॉर्मूला है, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी किसका लेंगे, तीनों का लेंगे, क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहा है। तो 40 प्लस 3 70 और 70 प्लस 42 कितना आ जाएगा फ्रेंड, 70 प्लस 42 तो 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 112 आ गया। तो 240 डिवाइड बाय 112 यानी 112 आवर। तो फ्रेंड इसको हम लोग कैंसिल आउट करके देखते हैं कितना आता है। तो 120 आ गया, 256 और 4 से करते हैं, 4 के 12 4 16 तो 15/7 कितना आ गया फ्रेंड, तो 15/7 हमारा कितना, 15/7 डेज आ गया, 15/7 आवर आ गया, जो कि सब आवर में थे। तो 15/7 आवर आ गया। तो इसको कितना कर सकते हैं, 7 में जो है 2 होल 1/7 आवर आंसर हो गया। कितना हो गया फ्रेंड, 2 होल 1/7 आवर हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।